सत्य प्रेम कथाएं। लैला मजनू की प्रेम कहानी। जब भी कहीं पर प्यार और मोहब्बत का जिक्र होता है तो सबसे पहले लैला और प्रेम कहानी का नाम लिया जाता है। कैस इब्न अल-मुल्लाह इब्न मुज़ाहिम एक कवि, जो कि अरब के बानी आमिर जनजाति से था। वह शाह अमीरी का बेटा था। खूबसूरत और बेहद आकर्षक व्यक्तित्व की मल्लिका को जब उसने दमिश्क के मदरसे में देखा तो पहली नज़र में ही उसे अपना दिल दे बैठा और उसे उसी प्यार हो गया। उसके पिता ने उसे बहुत समझाया कि वह प्यार व्यार की बातें भूलकर सारा ध्यान अपनी पढ़ाई पर लगाए, लेकिन वह कहाँ किसी की मानने वाला था। यहीं से शुरू हुई लैला और मजनू की प्रेम कहानी, जिसके एक सिरे पर प्रेम था और दूसरे सिरे पर अलगाव। दोनों चीजें निश्चित थी, लेकिन कहते हैं न कि प्यार करने वाले कब किसी से डरते हैं। धीरे धीरे कैस की मोहब्बत का असर लैला पर भी होने लगा। वह भी अपने प्रेमी केस से मिलने के बहाने तलाशने लगी। लेकिन लैला नाज़िद शाह की बेटी थी। कुछ ही दिनों में उनके इस प्रेम प्रसंग की चर्चे गली मोहल्ले में भी होने लगी। जब लैला के पिता नाज़िद शाह को इसके बारे में पता लगा तो कैस ने उसके पिता से उनके निकाह के बारे में बात की और लैला के पिता ने वह निकाह नामंजूर कर दिया और लैला को एक कमरे में कैद कर दिया और उसका कहीं भी बाहर आना जाना बंद कर दिया। उधर लैला से न मिल पाने की वजह से कैश की बुरी हालत हो गई। वह मारा मार गलियों में फिरने लगा। लोग उसे पागल कहने लगे। उसने इस समय बहुत सी कविताएं और शायरियां लिखी जिनमें सिर्फ और सिर्फ लैला का जिक्र होता था। उसके इसी पागलपन को देखकर लोग उसे मजनू पागल नाम से पुकारने लगे। ठीक उसी समय लैला के माता पिता ने लैला का निकाह वक्त से कर दिया गया, जो कि एक ऊंचे घराने से ताल्लुक रखता था। निकाह के बाद उसने अपने सोहर को बता दिया कि वो सिर्फ मजनू की है और मजनू के अलावा कोई उसे छू भी नहीं सकता। लैला को बहुत प्रताड़ित किया गया, लेकिन उसने वक्त को अपना शौहर काबुल नहीं किया। इसी वजह से वक्त ने लैला को तलाक दे दिया और लैला ने मजनू की तलाश शुरू कर दी। जब मजनू उसे मिला तो उन्होंने कहीं दूर जाने का निश्चय किया और वह भागते भागते राजस्थान की बिंजोर अनूपगढ़ नाम की जगह पर पहुंच गए और वहां पर आराम करने लगे। और थोड़ी ही देर में लैला के पिता और भाई भी उनका पीछा करते करते वहां पर पहुंच गए और उन सब ने मिलकर मजनू को वहीं पर खत्म कर दिया। वहीं पर मजनू के शव के पास में ही लैला ने भी अपनी जान दे दी और तमाम प्यार करने वालों के लिए प्यार की मिसाल कायम कर दी और उन दोनों को वहीं पर दफना दिया गया। और इस तरह जो जीवित रहकर नहीं मिल पाए, मरते समय उनकी रूह जरूर जन्नत में मिल गई। भारत पाकिस्तान की सीमा से सटे बिंजोर नाम के गांव में आज भी लैला और मजनू की मजार मौजूद है। आज भी यहाँ प्रेमी जोड़े अपना माथा टेकने आते हैं। समय के साथ लैला मजनू की मजार अपना महत्व जरूर खोती जा रही है, लेकिन प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए आज भी ये जगह किसी पवित्र जगह की तरह है। प्रेमी जोड़ों को यह विश्वास रहता है कि अगर वह यहाँ पर माथा टेकेंगे तो उनकी सभी मनोकामना जरूर पूरी होंगी। हर साल 14 जून से 19 जून तक यहाँ पर मेला लगता है, जहाँ पर दूर से लोग उनकी मजार पर चादर चढ़ाने के लिए आते हैं। कविता। बेवक्त बहुत एक दास्तां सुनी थी। एक था मजनू जो शामों सेहर इबादत करता था, बस एक राजकुमारी में कैद होने की हर बार हिमाकत करता था। एक परवानी लैला थी जो लफ्जों से बगावत करती थी।
लूट जाऊं मैं तुझ में, हर बार इनायत करती थी। वक्त भी कुछ और ही था, किरदार भी कुछ और ही थे। सुन जो दोनों रहे थे, मिजाजे बोल कुछ और थे। जमाना हैरान था, शायद कुछ परेशान था। जल रहा था ये दास्तां सुनकर, देखकर, महसूस कर। अलग करो इन्हें, फरमान हुआ, फिर जाने क्या अंजाम हुआ। मौत पर उन्हें सारा मुल्क बर्बाद हुआ, पर उनका इश्क कब्र तक नीरज मुकम्मल आबाद हुआ। ये थी लैला मजनू की प्रेम कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके मुझे बताएं।